हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जो हमारी ये रिएक्शन है ये चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर फोर्थ में तुम्हें बार बार कंफ्यूज करेगी। ठीक है, ये हर एक चैप्टर में रिपीट होगी, सिर्फ लास्ट चैप्टर को छोड़कर। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दो टाइप की होगी हमारे सिलेबस में। एक होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होगी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर दे, डिस्प्लेस। जब एक मेटल या कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक ने एक को डिस्प्लेस किया तो सिंगल, अगर दो ने आपस में डिस्प्लेस किया तो डबल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग की वीडियो में तुम्हें एक ट्रिक बता चुका हूँ कि हमारे पास एक ट्रिक थी, जरा ध्यान से देखना। हमारे पास एक ट्रिक थी जिसको हम बोलते थे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक बताई थी। ठीक है, लास्ट टाइम डिस्कस की थी हमने मेटल रिएक्टिविटी की ट्रिक। उसमें क्या था, करीना कपूर थी और कौन था, सैफ अली खान। ठीक है, तो हमने वो ट्रिक की थी। उस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक सीरीज़ आई थी। ठीक है, वो जो सीरीज़ थी हमारे पास वो थी क्या, जरा चेक कीजिए। उस सीरीज़ में हुआ क्या था कि जो सबसे टॉप पे था वो कौन था, हमारा पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम के बाद कौन आया था, हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद हमारा कौन आया था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कैल्शियम, फिर आया था हमारा मैग्नीशियम, फिर आया था हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आया कौन था हमारे पास, जिंक, आयरन, लेड। जिंक, आयरन, लेड। लेड का सिंबल होता है पीबी। उसके बाद पीबी के बाद था हमारा, पीबी के बाद हमने डिस्कस किया था एल्यूमिनियम आ चुका है, जिंक आ चुका है, आयरन आ चुका है, लेड आ चुका है। लेड के बाद आएगा हमारा कॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉपर के बाद कौन आएगा हमारा, सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम। ठीक है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की पोजीशन जरा चेक कीजिए। हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे थी कुछ ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन इनके बीच में थी। ठीक है, ये हमने ट्रिक लगाई थी और ट्रिक लगाने से हमने निकाली थी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या था कि जो अपर मेंबर होते हैं जैसे कि पोटाशियम है वो सारों को डिस्प्लेस कर देगा, सारों को रिएक्शन से बाहर निकाल देगा। सोडियम अपने निचलों को निकाल देगा। ठीक है, होता क्या है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, जो ऊपरला मेंबर होता है वो निचले मेंबर को क्या कर देता है, जो अपर मेंबर होता है वो लोअर मेंबर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सिंपल। ठीक है, आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल कि होता क्या मीनिंग है इसका। तो फटाफट हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग लगाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच one atom displace other atom। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द reactivity series, according to the reactivity series is called single displacement रिएक्शन। सेकंड स्टार में डालना। डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है, द रिएक्शन इन विच टू एटम डिस्प्लेस विद ईच अदर। ठीक है, जहाँ पे दो एटम आपस में क्या करेंगे, डिस्प्लेस, उसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो गए जो अक्सर एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जरा चेक कीजिए। अगर मैं बात करूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या दोगे। ठीक है, यहीं से तुम डेफिनेशन बना सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट की। दोज रिएक्शन इन विच ठीक है, those reaction in which anion and cation of two different molecule, anion and
cation of two different molecules, switch places, switch places का मीनिंग अदला बदली, ठीक है। स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड, फॉर्मिंग टू डिफरेंट कंपाउंड is called डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जरा चेक कीजिए होता क्या है, जनरल तरीके से बताते हैं तुम्हें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो ये मेरे पास ए है और यहाँ पे कौन है, बी सी, ठीक है। होता क्या है, जरा चेक कीजिए, ए की रिएक्टिविटी बी और सी से ज़्यादा है, ठीक है। ए की रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है, ठीक है। होगा क्या कि ए ने क्या किया, इस बंदे को बाहर कर दिया। अब हुआ क्या यार, ए आके यहाँ पे बैठ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए सी और बी हो जाएगा बाहर। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक बंदे ने एक बंदे को डिस्प्लेस कर दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि कौन बंदा किसको डिस्प्लेस करेगा। सो सिंपल, तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए, तभी तो तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा बंदा किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इन सेकंड एग्जाम्पल, जरा सेकंड एग्जाम्पल चेक करना, ठीक है। फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका जनरल सेकंड एग्जाम्पल करके दिखाते हैं तुम्हें। जरा चेक कीजिए, मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, ठीक है। अब सेकंड देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा क्या, सपोज करो डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा क्या, ए बी प्लस सी डी। अब जरा ध्यान से देखना, दोज रिएक्शन इन विच एनायन एंड कैटायन, जो एनायन होता है वो कौन होता है, नेगेटिव, कैटायन कौन होता है, पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखना है मेरी बात, एनायन होता है हमेशा नेगेटिव, कैटायन होता है हमेशा पॉजिटिव। केमिस्ट्री के एक प्लस, केमिस्ट्री की खूबी क्या है कि केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूलों में जो फर्स्ट बंदा होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग वो हमेशा क्या होगा, कैटायन। जो लास्ट बंदा होगा वो क्या होगा, हमेशा एनायन। कैसे, जरा चेक कीजिए, मैं नमक का फॉर्मूला लिखता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही मैं एक साल्ट और लिखता हूँ, पोटाशियम क्लोराइड, मेरी बात समझे। ऐसे मैं अदर साल्ट लिखता हूँ, कैल्शियम सल्फेट, या लिख सकता हूँ मैं कॉपर सल्फेट। अब जरा चेक कीजिए, देखो ये दो के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है NaCl, KCl, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसके जो फर्स्ट मेंबर होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो फॉर्मूले में जो फर्स्ट बंदा होता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। लास्ट वाले बंदे के ऊपर क्या चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव। सो सिंपल, ठीक है। तो हुआ यहाँ पे क्या कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल है A B F C D, ए के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब डबल डिस्प्लेसमेंट्स में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, स्विचिंग। स्विचिंग का मीनिंग क्या होता है, स्विचिंग का मीनिंग होता है अदला बदली। जरा देखिए कैसे, अब देखो भाई, इसका ए बंदा किसके साथ जाना पसंद करेगा, इसके डी के साथ, तो लिख दो AD, लेकिन फर्स्ट पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट, अब देखो इसका सी बंदा इसके किसके साथ जाना पसंद करेगा, बी के साथ, तो यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, CB। सो सिंपल, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, भी दो बंदों की अदला बदली हो चुकी है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब जरा फैक्ट समझिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें कौन जाता है, एक तो इसमें जितनी भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी वो सारी की सारी इसमें जाएंगी, किसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट में। सेकंड जरा चेक कीजिए, सेकंड हमारे जितनी भी PPT, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिपिटेट, जितनी भी हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगी वो सारी की सारी किस में जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो सिंपल, कैसे, आइए जरा चेक कीजिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एग्जांपल कराते हैं तुम्हें डिफरेंट टाइप के, जरा देखना। पहले मैं उठाता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट उठाते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन, जरा हेडिंग लगाइए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले समझिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, जरा चेक कीजिए। ये जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में भी ये रिपीट होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, न्यूट्रल। अरे भाई गाड़ी चलाते हैं, अगर हमने गाड़ी को गेयर में डाला हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, वो गेयर में है। अगर हम उसको कांस्टेंट कर देते हैं, सारे गेयर निकाल देते हैं, तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। सो सिंपल। अब यहाँ पे न्यूट्रल का क्या मीनिंग है, देखिए केमिस्ट्री में दो टाइप के केमिकल होते हैं, एक तो होता है एसिड, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि एसिड के होते हैं डिटेल, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी से ही बिलोंग है, एसिड और बेस से। हमने किया क्या, एक एसिड लिया और एक क्या लिया, बेस। जब हम एसिड के अंदर बेस डाल देते हैं, बेस के अंदर एसिड,
तो होता क्या है, एक तो बनता है वाटर और एक बनता है साल्ट, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो सिंपल। अगर एग्जाम में आया व्हाट डू यू मीन बाय, या कोई भी टीचर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सिंपल बोल सकते हो, ठीक है। व्हेन एसिड कंबाइन टू बेस to form water and salt, this is called neutralization reaction. This is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साथ साथ नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात आती है हाउ, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखना, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए। देखो एग्जाम्पल कराता हूँ मैं इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जरा चेक कीजिए। हमने क्या किया, फर्स्ट एसिड उठाया, एसिड कोई भी ले सकते हो, हमने उठा लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमने लिया वाटर में एक्वस, ठीक है। इसको मैं नाम दे सकता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने क्या क्या, इसको बेस के साथ रिएक्ट किया। बेस क्या ले लो, कोई भी ले लो, NaOH, ठीक है। और जानते हो NaOH जो बेस, जितनी भी हमारी सोप्स होती है उसमें कौन यूज होता है, बेस, ठीक है। ये हमारा बेस। बेस कैसे होते हैं, जैसे सोप होते हैं ना स्लिपरी, ठीक है, स्लिपरी ऐसा होता है इनका टचिंग, इनका मतलब जो जब इनको टच करेंगे तो स्लिपरी होते हैं, ये होते हैं हमारे पास बेस। अब बेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमने देखो एसिड के अंदर बेस डाल दिया, ये भी किसमें है, एक्वस। एक्वस का मीनिंग ये दोनों के दोनों किसमें है, वाटर में। तो होगा क्या, जरा चेक कीजिए। देखो मैंने अभी बताया कि जो केमिस्ट्री होती है फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है प्लस, सेकंड माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये पूरा का पूरा ये क्या होगा माइनस। सो सिंपल। अब जरा चेक कीजिए प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, जरा चेक कीजिए। अब ये जाएगा किसके साथ, ये H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, OH। OH और H मिलके क्या दे देगा, वाटर। सो सिंपल भाई, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, तो मिलके क्या आ गया, वाटर आ गया, वाटर। सेकंड जरा नोट कीजिए, Cl और यहाँ पे क्या है Na, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए NaCl, ये क्या आ चुका है मेरा साल्ट। और इस साल्ट का नाम क्या है, इस साल्ट का नेम क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। सो सिंपल, ठीक है। जरा चेक कीजिए दोबारा से। कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था कि हमने डिस्कस किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जरा चेक कीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड के अंदर हम बेस डाल देते हैं, बेस के अंदर क्या डाल देते हैं, एसिड, तो हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। एक तो बनता है वाटर, और वाटर के अंदर ही बनता है हमारा क्या, साल्ट। जरा चेक कर सकते हो, हमने HCl लिया, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सो सिंपल। जनरली एसिड क्या होता है, जिसके फ्रंट पे H लगा होता है उसको क्या बोलेंगे, एसिड, और जिसके पीछे बैक साइड पे क्या लगा होता है, OH, उसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। अब होगा क्या, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो मिलके क्या दे दिया, वाटर एंड NaCl। और ये तो हमने डेफिनेशन में कहा कि जब हम एसिड के अंदर बेस डालते हैं और बेस के अंदर क्या डालते हैं, एसिड, तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर एंड साल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का, और यही एग्जाम्पल है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कीजिए अकॉर्डिंग टू द NCERT, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरा चेक करते हैं, इसी का ही सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास नंबर 2, हम 2 नंबर डाल सकते हैं। इसमें हमने किया क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया बेस, बेस लगा लो KOH, भाई जिसके पीछे OH लगा होता है वो क्या होता है, बेस। इसका नाम क्या दोगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी किसमें लेके चलेंगे, एक्वस। एक किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्वस। एक्वस का मीनिंग क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जो पानी में चलती है, वाटर में चलती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस, ठीक है। कि हमने KOH को पानी में डिजोल्व करके किसके अंदर डाला, एसिड के अंदर। जरा चेक कीजिए, एसिड हम यहाँ पे लेके चले, नाइट्रिक एसिड HNO3, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। और एक स्टार डाल के लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आ जाता है HNO2, दिस वन HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। अगर आता है HNO2, दिस वन इज ए नाइट्रस एसिड। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड अलग एंड नाइट्रस एसिड अलग, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, सो सिंपल। देखो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर पॉजिटिव, सेकंड मेंबर नेगेटिव, फर्स्ट मेंबर पॉजिटिव, सेकंड मेंबर नेगेटिव।
अब प्रोडक्ट बना सकते हो ना, जरा चेक कीजिए। के किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ, KNO3 प्लस OH किसके साथ जाएगा, H के, तो मिलके क्या देगा, वाटर। अब ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या दोगे, पोटाशियम नाइट्रेट, potassium nitrate KNO3. This one is the potassium nitrate and this one is in aqueous, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन किस में चली हुई है, एक्वस में, ठीक है। दिस वन इज द साल्ट, दिस वन इज द वाटर, दिस इज द टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ द सेकंड टाइप इज द पीपीटी। जरा चेक कीजिए पीपीटी रिएक्शन, टेक ए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं पीपीटी रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ यू विल चेक, हेडिंग डालते हैं पीपीटी रिएक्शन। भाई प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। घर में दूध पिया है, ठीक है, आज घर जाके क्या करना, एक गिलास लेना, उसमें लस्सी डाल देना, ठीक है। उसमें लस्सी डाल देना तो दूध क्या हो जाएगा, खराब, फट सा जाएगा, ठीक है। फटने के बाद क्या होगा, उसमें आ जाएंगे गुच्छे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी की फॉर्मेशन, एक सॉलिड फॉर्म आ जाना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर डिस्कस करेंगे पीपीटी रिएक्शन। पीपीटी रिएक्शन होती है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, नाउ यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन होती क्या है कि जिसमें एक सॉलिड फॉर्म का क्या हो जाना, प्रिपेयर हो जाना, एक सॉलिड फॉर्म बन जाना, उसको क्या बोलते हैं, पीपीटी रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसका एग्जाम्पल, जरा एग्जाम्पल चेक कीजिए। एग्जाम्पल में हमने क्या किया, और एक बात ध्यान से सुनना, जो पीपीटी रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है। फास्ट का मीनिंग इतनी फास्ट होती है, सेकंड में ही ये हो जाती है। कैसे, जरा चेक कीजिए। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया क्या, AgNO3 लेके चले, AgNO3, दिस वन इज द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 जरा दोबारा से चेक करना, हम क्या करेंगे फर्स्ट एग्जांपल में, हम AgNO3 लेके चले, इसको बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इन एक्वस। चेक कर सकते हो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, जरा ध्यान से देखना, इसमें मैंने क्या किया, AgNO3 डाला, AgNO3 प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, उसको हमने क्या कर लिया, वाटर के अंदर क्या कर लिया, डिसॉल्व, AgNO3 इन एक्वा सॉल्यूशन। हुआ क्या, सेकंड, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, हम अपना इसमें ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड, NaCl, दिस वन इज द एक्वस। नाउ अदर बीकर इज, हमने अदर बीकर में क्या किया, NaCl लिया, और ये भी एक्वस, और ये भी किसमें है, एक्वस, ठीक है। बोथ आर इन एक्वस, दोनों को आपस में या तो इसके अंदर डाल दो या इसके अंदर डाल दो, जैसे हमने एक दूसरे के अंदर इनको डालना तो एकदम से हुआ क्या, जरा चेक कीजिए, देखो सो सिंपल, फर्स्ट मेंबर पॉजिटिव, सेकंड मेंबर नेगेटिव, फर्स्ट मेंबर पॉजिटिव, सेकंड मेंबर नेगेटिव। अब होगा क्या, Ag किसके साथ जाना पसंद करेगा, Cl के साथ, AgCl, सिल्वर इज ए मेटल, होगा क्या, ये डाउन एरो आ जाएगा। इस डाउन एरो का मीनिंग कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्या बन गए हमारे पीपीटी, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे हमारे क्या बन गई, पीपीटी। जैसे ही मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर नमक का सॉल्यूशन डाल दिया, तो हुआ क्या कि वहाँ पे सॉलिड फॉर्म बनी और वो नीचे बैठ गई, ठीक है। जैसे दूध फट जाता है, ठीक है, खीस तो खाया होगा, विलेज वाले बच्चों को सबने खाया हुआ है खीस, ठीक है। उसमें क्या होता है, गुच्छे, सो सिंपल वैसे ही है यहाँ पे वे, वहाँ यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि AgCl पीपीटी फॉर्म में नीचे बैठ गया, नीचे बैठने के बाद हुआ क्या, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, जरा चेक कीजिए। अब बचता क्या है हमारे पास, सोडियम, और इसका क्या, नाइट्रेट। तो सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, और ये हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। अब प्रेसिपिटेट किसके बने, सिल्वर क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। ये डाउन एरो क्या होता है, जब कोई सॉलिड चीज बनती है रिएक्शन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, डाउन एरो। तो होगा क्या यहाँ पे सीन, तो यहाँ पे कुछ गुच्छे से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन भी रहेगा, लेकिन जो ये गुच्छे से बने हैं ये किसके बने हैं, AgCl, और जो सॉल्यूशन रहता है रेस्ट सॉल्यूशन, वो क्या होगा हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट। सारा का सारा किसमें होगा, ये एक्वस में, ये सारा का सारा किसमें होगा, एक्वस में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम यहाँ पे कि एग्जाम में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है तुम्हारे पास कि भाई जो AgCl है इसका कलर क्या होता है, यहाँ पे किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, दिस इज वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वाइट प्रेसिपिटेट। यहाँ पे किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अदर एग्जाम्पल तुम बुक से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास
सिंगल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा चेक कीजिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसकी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके जस्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, हाउ सिंगल डिस्प्लेसमेंट का तुम कैसे पता लगाओगे। नाउ यू विल चेक द एग्जाम्पल। जरा एग्जाम्पल चेक करना। हमने किया क्या, हमने मैग्नीशियम लिया, हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट्स का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 इन एक्वस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज, हमने किया क्या, हमने कॉपर लिया और हमने यहाँ पे ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। नाउ अगेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन इन एक्वस, और यहाँ पे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हमने क्या उठाया, जिंक उठाया, और हमने जिंक को किसके अंदर डिप किया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नाउ इन एक्वस। नाउ थर्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बात करते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट की। अब जरा चेक कीजिए, हुआ यहाँ पे क्या कि हमने क्या किया, इमेजिन करते हैं, एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया कॉपर सल्फेट का, फर्स्ट कॉपर सल्फेट का। अब ये मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म, कॉपर इन सॉलिड फॉर्म, क्योंकि दीज आर द मैटर, ये इसमें है सॉलिड फॉर्म में। तो होगा क्या, जरा देख चेक करना। कॉपर सल्फेट लिया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मैग्नीशियम का रिबन डाल दिया, मैग्नीशियम का मेटल्स डाल दिया, ठीक है, मैग्नीशियम का कुछ भी पार्टिकल हमने इसके अंदर डाल दिया। तो होगा क्या, जरा चेक कीजिए, मैग्नीशियम जरा चेक कीजिए, मैग्नीशियम यहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉपर क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को यहाँ से क्या कर देगा, गेट लॉस। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कॉपर। तो होगा क्या, मैग्नीशियम इसको यहाँ से दफा कर देगा, और अब इसकी जगह कौन आ जाएगा, खुद मैग्नीशियम। तो आएगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, और ये किस में रहेगा, सारा का सारा एक्वस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। जो हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर होगा, ये कॉपर सल्फेट हमारा कैसा होता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम डालेंगे इसके अंदर तो ये ब्लू कलर के हो जाएगा, फेड। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन होनी स्टार्ट हो चुकी है, कि मैग्नीशियम ने अपने काम कर दिया। उसके बाद यू विल चेक कॉपर AgNO, तो यहाँ पे क्या होगा, सो सिंपल कर सकते हो। कॉपर जरा चेक कीजिए ये, और सिल्वर जरा चेक कीजिए इसके नीचे। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को बाहर। तो जरा चेक कीजिए क्या बनेगा, क्या यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यहाँ पे बनेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब होगा यहाँ पे क्या, जरा चेक कीजिए, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। क्रिस क्रॉस मेथड, तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास ये, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर nitrate, this one is the formula of copper nitrate. Now the next example is जिंक। जिंक जरा चेक कीजिए, जिंक एंड कॉपर जरा चेक कीजिए, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो यहाँ पे बनेगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब एक बंदे ने एक बंदे को डिस्प्लेस किया, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं हमारे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात क्लियर हुई। अब सेकंड देखिए, एग्जाम में तुम कहाँ पे फंसे हुए, कहाँ पे मार खाओगे, जरा चेक कीजिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे पास, जरा ध्यान से देखना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इन सॉलिड। ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए थे, हमने प्रोडक्ट बताना था। अब जरा चेक कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, कॉपर को यहाँ पे और जिंक को बाहर, लेकिन गलत। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है, जो ऊपरले मेंबर होंगे वो हमेशा निचले मेंबर को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस। लेकिन जरा चेक कीजिए यहाँ पे हुआ क्या सीन, कॉपर यहाँ पे और जिंक कहाँ पे है, जिंक जरा ऊपर। क्या ये बंदा इसको डिस्प्लेस करेगा, नो, आंसर इज नो। तो हम आंसर में क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, नो। नो का मीनिंग नो रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो आज का टॉपिक हो गया हमारा बिल्कुल फिनिश, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया हमने और डबल डिस्प्लेसमेंट भी। और ध्यान रहे, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और जो डबल डिस्प्लेसमेंट और जो ये सारे के सारे एग्जांपल है, ये चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में दोबारा से ये रिपीट होगा, ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।